सुहानी भाभी कहाँ थी आप? युवराज भैया कब से आपको ढूंढ रहे हैं। वो हमारा मूड ठीक नहीं था ना, तो हम सोमू से मिलने चले गए थे। हमने सोचा युवराज को कोई डिस्टर्ब करना, वैसे भी दादी की बात को लेके उनका मूड पहले से ही खराब होगा। हाँ तो युवराज भैया का मूड खराब था, पर हमारा तो ठीक था ना। लेकिन नहीं, आप हमसे काहे बात करेंगी, अपनी तकलीफें हमसे काहे बांटेंगी। बस बस भाभी, अरे हम तो ऐसे ही खुशी में फूल कर भटूरा हो रहे थे कि आपको बताएंगे कि कल भाई दूज है, पर आपने दादी की तरह हमें पराया कर दिया। शरद भैया, हमें याद था, हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन आपने गुस्से में आके सब सरप्राइज बिगाड़ दिया। क्या पिए भैया? देखा कैसे मिनटों में हम आपके चेहरे पे स्माइल ले आते हैं। हाँ? पर भाभी आप हमारा टैलेंट समझती नहीं है। ये पूरे घर में बदबू कहां से भर गई? ये लड़की, जरूर तुम लेकर आई होगी ये बदबू। नहीं नहीं दादी, बल्कि हमने भी अभी महसूस किया कि यहाँ पर महक पहले से ही आ रही है। बदबू को तुम महक कह रही हो? नहीं नहीं दादी, हमारा मतलब है कि गंदी महक। सब समझते हैं हम, ये सब कुछ तुम्हारा किया करा है। चलो चप्पल दिखाओ, कहीं उसमें तो नहीं लगा कर ले आई तुम? दिखाओ दिखाओ। दादी अब हम जाएं? जाओ। दादी एक मिनट। दादी, ये तो पता लग गया कि सुहानी ये बदबू नहीं लाई, पर अब क्यों ना ये पता करें कि इस घर में बदबू फैलाई किसने। गुरु, ये देखो, ये गोबर के निशान पूरे हॉल में, लगता है दुर्गंध इसी से उठ रही है। तो देख, ये निशान जा कहां रहे। आइए। आजकल तुम उस लड़की के नक्शे कदम पर चलने लगी हो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हो घर में गंद मचाने का, कभी हरकतों से और कभी गोबर से। पर भाभी, आप ये गोबर लाई कहां से? ओहो, ये तो रैक्स बीबी की बहुत पुरानी आदत है, जहां जाती है हर चीज का गुड़ गोबर कर ही देती है। तब उसी किसी कोशिश में गोबर घर आ गया होगा, है ना बेबी? रमेश भैया को बुलाकर हमें साफ करवा देते हैं, तभी बदबू जाएगी। मेनका होती तो हम समझ सकते थे कि उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें तो हम सबसे काबिल बहू समझते आए और तुम हमें गलत साबित करने पर तुली हुई हो। अब ये बताओ, ये गोबर की क्या कहानी है? सॉरी दादी, वो मैं गाय को बाहर जाने के लिए कह रही थी, तो उसमें गलती से लग गया होगा। देखो, घर में जो भी गंद मचाई है ना, उसे तुरंत साफ करो, और जो चीज हमें पसंद नहीं है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। जी दादी। थैंक यू युवराज।
हमारी गलती भी हो फिर भी तुम हमारा साथ देते हो। थैंक यू सो मच। इधर देखो तो सही। युवराज, देखो हमें पता है तुम लैपटॉप पे कुछ काम वाम नहीं कर रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, है ना? अरे इधर देखो तो सही, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारी सोमू फ्री नहीं है क्या? तुम्हारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हें नहीं पता ना कि इसे कैसे यूज करते हैं? हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि तुम्हारे चेहरे पे हंसी कैसे लाते हैं। तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। कसम गंगा मैया की, पहली बार भैया दूज मना रहे, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है भाभी। वो तो है, लेकिन इस अच्छी वाली फीलिंग के साथ भगवान जी से हमारी एक और कामना है कि आपको एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। अरे नहीं 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 नहीं, अरे हम अकेले ही चौकस हैं एकदम। अरे हमें कोई ये झंझट झंझट नहीं चाहिए। अब आप फटाफट से टीका कर दो। ला थैंक यू भाभी। ये लो आपका गिफ्ट। माँ खोल के देखिए कि इसमें क्या है। अब हम थोड़ा सा फिलॉसफी बोलने वाले हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर पे बिल्कुल सूट नहीं होती। ये घर का मॉडल देके हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके रहने से ये घर में हमेशा खुशहाली बरकरार रहे और आप ये घर का हिस्सा हमेशा बनी रहे। हाँ, ताकि तुम जैसे बाहर वाले इसे अपना घर समझ के यहाँ डेरा जमाए रहो। पर माँ जी, सुहानी युवराज की पत्नी है और इस घर की बहू भी। क्योंकि तुम लोगों से गलती हुई और उसे सुधारने के लिए हम यहाँ नहीं थे। और ये क्या, सिर्फ इसे टीका? अरे अरे, वो रमेश को नहीं बुलाया? वो भी तो तुम्हारा भैया है ना, उसे भी तो बुलाकर टीका करो। और रमेश जी क्यों? घर का माली, ड्राइवर, धोबी, सबको बुलाओ, वो सब तुम्हारे भैया हैं और उन सबको तुम टीका करो। दादी, वो सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें इज्जत देने के लिए भैया बुलाते हैं। पर शरद भैया को तो हम मन से अपना भाई मानते हैं। वाह, सही कहा गया है। गधे को सोने का बिछोना दे दो तो भी वो मिट्टी में जाकर सोएगा। तुम्हें इतना बड़ा परिवार मिला और भाई बनाने के लिए चुना तुमने इस बाहर वाले को। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम खुद इस घर का हिस्सा नहीं हो। कौन इस घर का हिस्सा नहीं है? शायद मेरा दोस्त भी है और भाई भी। हाँ, दूर के रिश्ते का भाई। रिश्ते दूरियों से नहीं, फीलिंग से निभाए जाते हैं। तुम्हारी आंखों पर बेवकूफी की पट्टी बंधी है। बेहतर होगा हम तुमसे बात ना करें। छोड़ो, ये घर की सुनामी तो गई। हमारा गला कब से सूख रहा है, हम पानी पीते हैं। सही युवराज, आज तुमने एक बहुत अच्छी बात कही। रिश्ते फीलिंग के साथ निभाए जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि तुम सौम्या को अपनी बहन बना लो।
हमारा मतलब है कि जैसे शरद भैया तुम्हारे लिए हैं वैसे ही सोमू हमारे लिए है। तो हमने शरद भैया को अपना भाई बना लिया, इसके लिए तुम सोमू को अपनी ए बहन। लड़की, तुम्हें ये जबरदस्ती के रिश्ते बनाने हैं तो बनाओ, हमारे परिवार पर ये रिश्ते थोपने की जरूरत नहीं है। दादी छोड़िए। शरद चल बाहर चल। सोनी तुम भी आओ, हम बाहर होके आते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।